दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां में इन्फोसिस के अंदर आज के दिन 1% तक की गिरावट हमें देखने को मिला है। अभी ये गिरावट का जो रीज़न है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि गिरावट का जो कारण है वो करंटली एक बहुत बड़ा अपडेट हमें निकल के आया है। थोड़ा बहुत नेगेटिविटी अपडेट है इन्फोसिस कंपनी से रिलेटेड, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ जो टेक्निकल चार्ट के अंदर एक बहुत अच्छा खासा पैटर्न हमें कंपनी के अंदर हमें क्रिएट हुआ है, तो उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियोस के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इन्फोसिस का पिछले एक महीने का अगर आप परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इन्फोसिस के द्वारा 16% तक का रिटर्न, 16% तक का तेजी शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि इन्फोसिस कंपनी के अंदर, फिर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इन्फोसिस कंपनी बिल्कुल भी रिटर्न्स नहीं दे रहा है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंटिन्यूस बेसिस के पर कंपनी के अंदर रैली हमें निकल के आ रही है। बिल्कुल भी कंपनी निवेश करने का करंटली मौका नहीं दे रहा है, लेकिन अभी दोस्तों आपको कंपनी ने निवेश करने का मौका हमें दिया हुआ है। जब पहली बार कंपनी ने अपना जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था जैसे वो ब्रेक किया था, हमारा ये टारगेट था, हमने पहले आपके साथ शेयर किया। जैसे कंपनी ने ब्रेक किया था यही हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था कि यहाँ बाइंग करने का मौका है, सबसे पहला टारगेट आपको ये निकल के आएगा। ये लेवल्स को भी कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है, रिटेच किया है। यही से अच्छी खासी और ज्यादा जंप हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ सकते। तो चलिए अब हम आ चुके कंपनी के अपडेट्स के ऊपर। देखिएगा, द इन्फोसिस शेयर प्राइस फॉल 1% इवन एज IT मेजर डिस्प्यूट ₹32,000 करोड़ GST एविएशन नोटिस, यानी कि GST नोटिस हमें कंपनी को मिला हुआ है जिसके अंदर 32,000 करोड़ का एक GST हमें कंपनी को पे करना पड़ेगा। यहाँ अगर आप इनके अपडेट्स के अंदर भी देखो, कुछ क्लेम हमें किया गया है, जैसे कि इन्फोसिस हैज रिप्यूटेड द 32,000 करोड़ टैक्स एविएशन नोटिस saying that GST is not applicable on expenses claimed by DGGI and that has paid all dues। तो कहीं ना कहीं ये जो अपडेट है इस वजह से थोड़ा बहुत हमें नेगेटिविटी इन्फोसिस के अंदर हमें क्रिएट हुआ है। तो कहीं ना कहीं यही वजह से, यही कारण है कि जिसके अंदर आज के दिन में इन्फोसिस के अंदर गिरावट नजर आया। बाकी कंपनी आपको बताए कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के पैरामीटर्स अच्छे, राइट। आज के दिन अगर आप इनका डिलीवरीज ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत अच्छी खासी डिलीवरीज हमें हर एक दिन इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ रहा है। तो परसेंटेज आप देख सकते हो 54% तक का डिलीवरीज हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ चुका है। तो डिलीवरीज इतना ज़्यादा क्यों आता देखिएगा। अभी आपको क्या लगता है कि जो डिलीवरीज आपको देखने को मिला है, क्या इसके अंदर आपको इसके अंदर क्या म्यूचुअल फंड्स बाइंग करते हैं, क्या इसके अंदर पब्लिक बाइंग करता है? देखिएगा, बेसिकली जो इतना बड़ा आपको जो डिलीवरीज हमें नजर आता है ना, इसके अंदर बाइंग किया जाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा, इसके अंदर बाइंग किया जाता है DIs के द्वारा, यानी कि म्यूचुअल फंड्स। DIs यानी कि म्यूचुअल फंड्स। एंड पब्लिक की अगर बात की जाए तो बहुत ही कम पब्लिक के द्वारा हमें बाइंग किया जाता है, लेकिन जो बड़ी बाइंग होता है ना वो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा हमें किया जाए। तो चलिए क्या पैटर्न हमें क्रिएट हुआ है उसके बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते। तो टेक्निकल चार्ट मैंने इन्फोसिस का आपके सामने ओपन किया है। तो बेसिकली आपको पता होगा हमने पहले बहुत ज़्यादा आपको चार्ट शेयर किया था। जो लोग डेली चैनल को फॉलो करते, डेली वीडियोस को अपडेट करते हैं, उनको पता होगा कि हमने क्या पहले एनालिसिस किया था, क्या हमारा लेवल्स था, क्या रेजिस्टेंस लेवल था, क्या सपोर्ट लेवल्स था, क्या पहले टारगेट्स था। देखिएगा, ये एक सपोर्ट लेवल है, राइट, एंड ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। जब इसके बीच में इन्फोसिस ट्रेड कर रहा था, उसके बाद जैसे कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, वैसे हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि ये ब्रेकआउट हमें कंपनी ने दिया हुआ है, यहाँ बाइंग करने का बहुत अच्छा खासा मौका है। तो जिन भी लोगों ने यहाँ बाइंग किया होगा उन लोगों को अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर इन्फोसिस के द्वारा तेजी नजर आया। एंड सबसे पहला जो हमारा टारगेट था 1730 रुपये का, वो कंपनी ने अचीव करके दिया। लेकिन यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब जब कंपनी मूविंग एवरेज पर आया है, दोनों मूविंग एवरेज का सेटअप मैंने किया है। एक लाइन आप देख सकते हो ब्लू कलर का है, एक लाइन है ब्लैक कलर का। जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज पर आता है वैसे वैसे कंपनी के अंदर सपोर्ट लेके अच्छी खासी रैली आता है। यहाँ आप देख सकते हो मूविंग एवरेज पर आया, सपोर्ट ले, तेजी आया, मूविंग एवरेज पर आया, सपोर्ट ले, तेजी आया। अभी फिर कंपनी करंटली अगर आप देखोगे तो आज के दिन क्या बना है, देखिएगा, आज के दिन कंपनी मूविंग एवरेज पर आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल के दिन अच्छी खासी रैली हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर निकल के आ सकती। तो बाउंड्री स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। क्यों, पब्लिक अगर बाइंग करे या ना करे
कोई दोस्तों कंपनी को डिफरेंस नहीं होता या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों जम के खरीदारी करें। तो डेटा आपके सामने है, ये डेटा है म्यूचुअल फंड्स का, ये डेटा है इन्फोसिस का, आप देख सकते हो इन्फोसिस का ही डेटा हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हर एक महीने का डेटा को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, सिर्फ इन्फोसिस के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने फेब महीने के अंदर माल बेचा था, लेकिन मार्च, अप्रैल, मई एंड जून अगर आप देखोगे, इनफैक्ट जून महीने के अंदर तो बहुत बड़ी क्वांटिटीज, बहुत बड़ा माल हमें दोस्तों बाइंग किया गया है। यानी कि आप समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स अगर एग्रेसिवली बाइंग करे तो इनको पता है कि लंबे समय के अंदर कंपनी किस तरीके से, शानदार तरीके से इनको रिटर्न दे सकता है, किस तरीके से कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है। तो यही तेजी को, यही रैली को म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते, ये अपॉर्चुनिटीज को ये मिस नहीं करना चाहते, ये अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहते। इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें किया जा रहा है। अभी जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट हमें दिया जा रहा है ना 2100 रुपए का, ये टारगेट हमें दिया गया है। तो दोस्तों बाउंड्री स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना, ऐसा मौका आपको बार बार आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलेगा। जिस प्राइस रेंज के आसपास आपको इन्फोसिस कंपनी ट्रेड कर रहा है, ये बिल्कुल भी अवेलेबल कंपनी आने वाले फ्यूचर में नहीं रहेगा। अभी हम बात करेंगे अगले कंपनी के बारे में जिसका नाम है IEX। तो IEX की अगर बात की जाए तो अभी भी बहुत सारे लोगों को डाउट्स है कि क्या हमें सर IEX के अंदर के निवेश करना है या फिर भी करंटली हमें वेट एंड वॉच करना है, ये भी बहुत सारे लोगों का डाउट है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो के अंदर जितने सारे डाउट्स है वो क्लियर कर देते हैं। आज के दिन आप परफॉर्मेंस देख सकते हो, ऑलमोस्ट हमें 1% तक का फॉल नजर आया, 190 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी। तो IEX की अगर बात की जाए तो पिछले एक महीने में कंपनी के द्वारा कोई हमें परफॉर्म नहीं किया गया था, बीच में गिरावट हुआ था, उसके बाद रिकवर भी IEX के द्वारा हमें किया गया है, यानी कि एक नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया। लेकिन आप सभी को पता होगा हर एक कंपनी की Q1 के नंबर्स हमें आ रहे हैं, तो IEX के द्वारा भी अपना रिजल्ट बहुत पहले हमें प्रेजेंट किया है। तो रिजल्ट्स कंपनी का कैसा था वो भी जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी अगर आप IEX देखोगे तो कंपनी का जो लाइफ टाइम वाला हाई है वो 300 रुपए का है, फिर भी IEX अभी 190 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है। तो इतना ज्यादा गिरावट क्यों हुआ, उसका कारण तो आपको पता है, हमने बहुत वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर किया है। क्योंकि हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी बुरा परफॉर्म कर रहा था, यार रेवेन्यूज के अंदर भी गिरावट हो रहा था, प्रॉफिट्स के अंदर भी गिरावट हो रहा था। तो जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा था वो अगर कंपनी फुलफिल नहीं करेगा तो छोटी से छोटी कंपनी हो या फिर बड़ी से बड़ी कंपनी हो, मार्केट बुरा ही रिएक्ट करेगा। तो इसी तरीके से मार्केट ने लगातार दोस्तों बुरा रिएक्ट किया था 3 से 4 क्वार्टर में। इसी वजह से 40 से 50% तक की गिरावट हमें IEX के अंदर हुआ था। लेकिन अभी इनका अगर Q1 का रिजल्ट देखोगे जून क्वार्टर का, तो रेवेन्यूज के अंदर जंप 21% का, इनकम के अंदर 27% तक की जंप, EPS के अंदर 27% तक की जंप एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 5% तक की जंप हमें देखने को मिल चुकी है। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बुरे कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, कभी भी बाइंग नहीं करेगा। अभी डेटा में आपके साथ IEX का शेयर कर रहा हूं, आप देख सकते हो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, राइट, जून महीने का ही डेटा है, आप देख सकते हो, जिसके अंदर 42 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 9 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें नजर आया। यानी कि लगातार म्यूचुअल फंड्स हमें हर एक महीने के अंदर बाइंग कर रहा है। अभी हर एक महीने का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो फेब सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ने एक महीने के अंदर माल बेचा गया था, मई महीने के अंदर, आप यह देख सकते हो। लेकिन बाइंग अगर आप देखोगे तो फेब महीने के अंदर बाइंग मार्च, अप्रैल एंड जून, यानी कि बाइंग जो किया गया है, बहुत बड़ा बड़ा बाइंग हमें किया गया है। आप दोस्तों नंबर्स को नोट करना, राइट, एंड इनफैक्ट जून महीने के अंदर तो बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया गया, आप समझ सकते हो। बहुत बड़ी तेजी, बहुत बड़ी रैली हमें IEX कंपनी के अंदर नजर आ सकती, क्योंकि जितना ज़्यादा फायदा पावर सेक्टर वाली कंपनी को होगा, अगर पावर सेक्टर को फायदा क्या होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पावर का कंजप्शन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर का यूटिलाइजेशन हो रहा है, राइट, तो जिसके द्वारा पावर सेक्टर को तो फायदा मिलेगा। लेकिन जो पावर होता है जब जनरेट किया जाता है उसको एक्सचेंज भी किया जाता है, तो जो कंपनी पावर को एक्सचेंज करता है उस कंपनी को भी बेनिफिट मिलेगा। तो IEX का बिजनेस ही वही है कि पावर को एक्सचेंज करता है और एनर्जी को भी कंपनी हमें एक्सचेंज करता है। तो जिस वजह से बहुत अच्छा खासा फायदा हमें IEX के अंदर देखने को मिल सकता है और बड़े रैली में कंपनी के अंदर क्रिएट हो सकता है। तो ये मौका आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ये जो बाइंग आपको करना है जो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जो भी लोग करंटली बाइंग नहीं करेंगे, आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा दोस्तों ये प्राइस रेंज के आसपास कंपनी आपको बिलोंग नहीं करेगा। हर एक महीने का म्यूचुअल फंड्स के डेटा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो HDFC का एक फंड है 13,000 करोड़ बाइंग, एक्सिस 5,200, टाटा 11,500, उसके साथ साथ ICICI का एक फंड है 22,000 करोड़ का, बंधन का एक फंड है 6,000 करोड़ का, उसके साथ साथ इन्वेस्टको का एक फंड है 16,000 करोड़ का, HSBC का एक फंड है 2,200 करोड़ का, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े बाइंग हमें किया गया है।
अभी बात करते हैं कंपनी के टारगेट्स के बारे में। तो जैसे ही कंपनी ने अपना क्वार्टर 1 के नतीजा में पेश किया तो उसके बाद दोस्तों टारगेट हमें दिया गया था। टारगेट कंपनी के अंदर दिया है 245 रुपीज़ का, यानी कि आप समझ सकते हो करंटली कंपनी 190 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर तेजी आएगा एंड 250 रुपीज़ तक का टारगेट हमें IEX के अंदर एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है। अगले कुछ महीनों में, फ्यू मंथ्स के अंदर आपको ये टारगेट अचीव कंपनी कर देगी। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं कैस्पियन कॉर्पोरेट सर्विस लिमिटेड के बारे में। 70 रुपये पर कंपनी ट्रेड कर और मैक्सिमम में 4000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स के बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने यहाँ अनाउंसमेंट किया है, रेशियो 1:1 रेशियो को 2:1 रेशियो को बोनस अनाउंसमेंट किया है। तो जिसके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर 1 शेयर के बदले ये कंपनी आपको 2 बोनस शेयर देने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।